मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील मुकद्दसा और उसका चैप्टर नंबर 5, पहाड़ी वास। ये ऐसी तालीम है जो कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े वाज़े लफ्ज़ों में इसके बारे में हमें तालीम दी है कि जो भी कोई इस तालीम को खुद भी पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तालीम और तरबियत देगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कहलाएगा। और जो कोई इस तालीम को खुद भी नहीं पढ़ता और दूसरों को भी इसके पढ़ने की तालीम और तरबियत नहीं देता, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। अब फैसला जो है वो मेरे और आप सबों के अपने हाथ में है कि हमने क्या करना। हमने इस तालीम को अपनाना है। अगर तुम अपनाएंगे, इस पर अमल करेंगे और दूसरों को भी तालीम और तरबियत देंगे, तो यकीनन खुदा वादों में सच्चा रादल खुदा है। हम आसमान की बादशाही में बड़े कहलाएंगे। और अगर हम इस तालीम को नहीं अपनाते, इसके मुताबिक ना खुद चलते हैं, ना दूसरों को नसीहत करते हैं, तो फिर हम आसमान की बादशाही में छोटे कहलाएंगे। सो ये तालीम जो है ये बहुत अहम तालीम है। आप ये समझ लें कि ये जिंदगी गुजारने के सबसे बेहतरीन असूल तरीके इसमें बयान किए गए हैं। इसलिए आए सब खुदा के कलाम को अपनाएं, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती 5 अपा पहाड़ी वास और आयत 13 नंबर आयत हम देखते हैं, जहां नमक की बाबत बयान किया गया है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम जमीन की नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। मेरे अजीजों, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि नमक जो है ये जायका पैदा करता है, ये फर्क पैदा करता है। नमक एक इतना खास और अहम एक चीज है कि अगर आप सब्जी बनाते हैं, उसमें आप सारे मसाले डाल लेते हैं लेकिन नमक नहीं डालते, तो जब आप खाना खाएंगे तो आपको फर्क खुद ही मालूम हो जाएगा और आप ये बात कहेंगे कि इसमें हमने नमक नहीं डाला। कि नमक जो है ये फर्क पैदा करता है, ये जायका पैदा करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें नमक का इस्तेमाल होता है। खाद में भी नमक का इस्तेमाल होता है और नमक भी जो है वे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ नमक जो होते हैं उनके अंदर जायका होता है, टेस्ट होता है, और कुछ नमक जो होते हैं उनके अंदर नमकीनियत नहीं होती, उनके अंदर जायका नहीं होता। और जिसके अंदर जायका नहीं होता उस नमक को हम फेंक देते हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं कि इसके अंदर जायका नहीं है, इसके अंदर नमकीनियत नहीं है, लिहाजा हम नया नमक जो है वो ले आते हैं। तो नमक जो है ये जायका, ये फर्क पैदा करता है। और जो नमक जायका जिसके अंदर नहीं होता, फर्क नहीं होता, उसको हम बेकार और बेफायदा समझते हैं और उसको हम बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जायका ही नहीं है, उसके अंदर मजा नहीं। बाइंड इसी तरह ऐसे मसीही होते
हुए, यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जमीन का नमक कहा है। हमें एज ए मसीही होते हुए खुदावंद ने हमें नमक से तशबीह दी है। एज ए मसीही होते हुए अगर हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, मसीह का प्यार नहीं है, मसीह का मिजाज नहीं है, मसीह का तरीका कार नहीं है, उसकी तालीम नहीं है, तो हम भी बेकार है, बेफायदा है। क्योंकि मसीह की मोहब्बत अगर हमारे अंदर होगी, मसीह का प्यार, उसका मिजाज, उसका बहेव अगर हमारे अंदर होगा, तो तभी हम दूसरे लोगों में और अपने आप में फर्क दिखा सकेंगे। अगर हमारे अंदर यीशु का मिजाज है, यीशु की तालीम है, जिस तरह यीशु ने तो अपने दुश्मनों को माफ किया, उसने सताने वालों के लिए दवा की तरबियत तालीम दी, उसने कहा कि इंतकाम ना लो, उसने कहा कि अपने भाई पर गुस्से ना हो। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, अपने सताने वालों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, और अगर किसी भाई ने हमारे साथ कोई ज्यादती की है, गाली गलोच किया है, हमारे साथ नाराज है, तो हम खुद जाकर उसको मनाते हैं, उससे सुलह करते हैं। हम एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो फिर तो हमारे अंदर खुदा का कलाम, खुदा की मोहब्बत मौजूद है। फिर तो हम अच्छे नमक हैं, हमारे अंदर जायका है, हमारे अंदर फर्क है। तो अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाती, तो फिर हमारे अंदर ना तो जायका है, ना फर्क है, और ना हम हकीकी मसीही बन सकते हैं। हकीकी मसीही बनने के लिए जरूरी है कि हम यीशु की तालीम, यीशु के मिजाज के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। अगर हमारे अंदर यीशु का मिजाज, उसकी तालीम नहीं है, तो हम भी उस नमक की तरह, जिसके अंदर नमकीनियत नहीं है, जिसके अंदर जायका नहीं है, और लोग उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इसी तरह हम भी फेंक दिए जाएं। अगर हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, उसका प्यार नहीं है, उसका कलाम हमारे अंदर नहीं है, तो हम भी बेकार हैं, हम झूठे मसीही हैं। हम हकीकी मसीही तभी बनते हैं जब हम खुदावंद की तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं और दूसरों को भी यही तालीम और तरबियत देते हैं, तो फिर हम हकीकी मसीही बनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ बड़ा खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह ने साडी बाबत बयान किया है कि तुम जमीन के नमक हो। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਮਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ खुदावंद ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਰੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਚੋਂ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਚੋਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, और साडे खुदावंद दे नां नूं इज्जत और जलाल मिले। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।